नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि युग परिवर्तन के बारे में आपने अब तक बहुत बार सुन चुके होंगे। ये 2014 से शुरू हुआ था और 2032 तक ये पूर्ण परिवर्तन हो चुकेगा। तो किस प्रकार से हम लोगों के जीवन में ये परिवर्तन ला रहा है। सब कुछ बदल रहा है धीरे धीरे। मौसम बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, सत्ताएं बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, खान पान बदल रहा है, मुद्राएं बदल रही है, कार्य बदल रहा है, स्थान बदल रहा है, नियम कानून बदल रहे हैं, बीमारियां बदल रही है, दवाइयां बदल रही है। और ये सब इस युग परिवर्तन की देन है जो 2014 से शुरू हुआ है। 2014 से धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है हम लोगों के जीवन में। हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब से केतु मेष राशि में और राहु तुला राशि में आए थे तब से इसने परिवर्तन करना हमारे जीवन में शुरू कर दिया था। 2032-33 में जब केतु पुनः मेष राशि में और राहु तुला राशि में होंगे तब पुराना ढांचा जो अभी तक का हम देख रहे हैं दुनिया में वह सब पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाएगा। प्रकृति एक नया स्वरूप प्राप्त करेगी। पृथ्वी पानी में विसर्जित हो जाएगी। चारों तरफ जल ही जल होगा क्योंकि जल ही जीवन है और मानव ने जल का दुरुपयोग किया है। जल स्रोत जितने भी थे प्राकृतिक उन्हें रोक दिए गए। जल को गंदा अपवित्र कर दिया। जैसे मानव के शरीर में 80% जल होता है, ठीक इसी प्रकार से भूमि में भी 80% जल होता है। उस जल से भूमि सांस ले पाती है जैसे हम लेते हैं, सृजन करती है। पृथ्वी की समस्त बुराइयों को स्वयं के भीतर समाहित कर पानी से गलाकर पानी के भी नीचे जो दबी आग है उससे तपाकर मानव के लिए उपयोगी पदार्थ, मिनरल्स, खनिज ये सब परिवर्तित करके देती है जो भूमि की गहराई में मानव को प्राप्त होती है, जिसे मानव खनन करके प्राप्त करता है, जिसे हम माइनिंग कहते हैं। ये सभी प्रक्रिया वही है जो मानव के भीतर समाहित है। अतः मानव एवं भूमि में कोई अंतर नहीं है क्योंकि मानव भी भूमि की मिट्टी से ही बनाया जाता है और मृत्यु पश्चात पुनः भूमि में ही समाहित हो जाता है। किंतु मानव ने प्रकृति प्रदत्त जल संसाधन को संग्रहण करने के रास्ते बंद कर दिए और कई गुना गति से भूमि के भीतर के जल को निकाल लिया। आज आप देखते हैं ना कि 500 फुट नीचे पानी है, 250 फुट नीचे पानी है, तो बीच में जो है वह सारी जमीन जो है उसमें पानी और मिट्टी की कमी हो गई, जिससे उसमें सूखापन आ गया। उसमें रोड़ी, बजरी, पत्थर या फिर स्पेस है, खाली जगह है, जिससे भूमि के भीतर आग ही आग रह गई। जल स्तर समाप्त हो गया। तो जो नीचे की आग है और ऊपर की आग है, दोनों के बीच में जो जल की लहर होती थी वह धीरे 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 समाप्त होती चली गई। यही कारण है कि आकाश से प्राप्त ऊर्जा को पृथ्वी शीतल नहीं कर पा रही है, अपितु भूमि की आग को और भड़का रही है, जिससे समुद्र में ज्वालामुखी, पहाड़ों में भूकंप, बर्फ का पिघलना पानी के स्तर को अनियंत्रित कर देगा। जैसे मानव के भीतर भी आग हो और संसार में भी आग हो, कोई क्रोध दिलाए तो मानव अनियंत्रित हो जाता है, अपना आपा खो देता है, क्रोध में फट पड़ता है, जो मानव के विनाश का कारण बनता है। यही भूमि के साथ होगा और जब भूमिगत आग असहनीय हो जाएगी तो चारों ओर विनाश होगा। यही युग परिवर्तन की गणना है।
जो ग्रहों के राशि नक्षत्र परिवर्तन के साथ ब्रह्मांड की स्थिति को बयां कर रही है। ये घटना घटने से पहले सचेत करने के लिए आपको बताया जा रहा है, और घटना घटने के बाद आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं है। ये डराने के लिए नहीं है, पूर्व सूचित है। यदि हम संभल सकते हैं, स्वयं को बचा सकते हैं, मानवता को बचा सकते हैं, प्रकृति को बचा सकते हैं, तो हमें इन ग्रहों को समझना ही होगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। और हम सब इसे देखेंगे अपनी आंखों से। जय हिंद, जय भारत।